जज उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत के मामले में अभी जांच जारी है, लेकिन पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता और उनके भाई। ये बताइए कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि पीछे से एक ऑटो आता है, टक्कर मारता है, गिरते हैं और मौत हो जाती है और फिर ऑटो वाला वहाँ से लापता हो जाता है। ये तो जो है सो मॉर्निंग वॉक में थे और मॉर्निंग वॉक में जो है सो इनके पास बहुत से केसेस इस तरह का जो है सो हैं जिसमें ट्रायल करते हैं, जिसमें फांसी की सज़ा होती है, जिसमें लाइफ टर्म होता है। इस तरह का केसेस जो है सो बहुत से उनके में था। और जैसा कि हम सुनते हैं कि कुछ पहले जो है सो लाइफ टर्म भी किया था, क्रिमिनल्स को बेल देने से इनकार रिजेक्ट किया था। ये सब बातें को लेके जो है सो उनकी हत्या जो है सो एक प्लान के अंदर कर दी गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी ये बोलें कौन लोग हैं जो इस तरह के प्लान किए होंगे। बाकी मैं विशेष नॉलेज तो धनबाद के में नहीं रखता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है सो क्रिमिनल्स लोग जो है सो हैं जिन्होंने जो है सो इस अंजाम को दिया है, जो है यही मेरा कहना है। आप भी एक सीनियर वकील हैं यहाँ के, क्या किसी तरह का डर बना रहता है अगर किसी मामले में सुनवाई में इस तरह का हो जाए जिसमें अपराधी को बेल नहीं मिले, उसका बेल रिजेक्ट हो जाए, उसको फांसी की सज़ा मिल जाए, तो क्या इस तरह का डर बना रहता है? डर बना हुआ रहता है। और इस तरह का केसेस जब मैं जो है सो मेरा 51 साल का वकील है, इस तरह का जब मैं महसूस करता हूँ तो मैं उसको केसेस को लेता नहीं। उस तरह का केसेस मैं लेता हूँ जिसको मैं नॉर्मल समझता हूँ, अच्छी तरीके से जो चला, जिसको डिफेंड हम कर सकते हैं बढ़िया से और हम पर कोई खतरा नहीं हो, उस तरह का केसेस मैं आज तक ज़िंदगी में किया। तो शायद यही वजह है कि जब उन्होंने बेल रिजेक्ट किया या फिर फांसी की सज़ा दी तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। फांसी की सज़ा तो नहीं दी, लेकिन सुने हैं कि लाइफ टर्म किए थे, जो कि मैंने पेपर में पढ़ा था, प्रभात खबर में जैसे, और उसका रेफरेंस हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको जो है सो एक कहे हुए थे और हमारे यहाँ बार के और भी बहुत से वकील थे, उन्होंने कहा सर देखिए जो है सो उत्तम जी जो है सो ये कन्विक्शन किए हुए हैं, बस यही हम जानते हैं उस संबंध में। और बेल रिजेक्ट करने की बात जो है सो क्रिमिनल्स का बेल रिजेक्ट करने की जो बात है वो हम सुनी ही बात करते हैं, इसका हमको कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री हम जो है सो इस बात को सपोर्ट कर सकते हैं। आप पिता हैं, वो जज थे, वहाँ कई ऐसे केस हैं जिसकी सुनवाई कर रहे थे वो, तो आपसे बातें होती होंगी, कुछ बताए थे कि उनको डर है या किसी तरह के उनके पीछे साजिश चल रही है? इस संबंध में उनका भी जो है सो जब से जज हुए थे या जब से जो है सो मजिस्ट्रेट थे उससे बाद जज हुए थे, मैं उनके प्रोसीडिंग्स के बारे में मैं कभी पूछता भी नहीं था और वो बोलते भी नहीं थे। यही बात जो है सो पुलिस जो जांच कर रही है, क्या उससे आप आश्वस्त हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है? जांच जो है सो यहाँ मुख्य न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में जो है सो एक केस चल रहा है, इसलिए मैं इस बारे में जो है सो पुलिस को भी किसी तरह की हम किसी बात नहीं कर सकते हैं और दूसरी बात भी नहीं, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है सो भी उसमें जो है सो किया हुआ है, इसलिए मैं इस पर कोई फर्दर कोई कमेंट नहीं कर सकता। क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे मामले की? सीबीआई जांच हो, वो जो है सो चीफ जस्टिस जो है सो अपने खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वही जो है सो जो भी करेंगे मैं उस पर पूरा विश्वास रखता हूँ, उन पर पूरा विश्वास मेरा। उत्तम आनंद के छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए आखिर क्या वजह हो सकता है इस मौत के पीछे? देखिए, जिस जगह पर अपराध पनपती रहती है वहाँ कुछ भी हो सकती है, हमारा यही कहना है। और मोटा मोटी हम मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी बहुत सरकार तो इस पर चूक रही है, सरकार इस पर जो है कभी देख रेख नहीं की है। मैं इस झारखंड सरकार को बोलूँगा कि अपराध पर जो है कभी ध्यान इनका जो है सही ढंग से केंद्रित नहीं हुआ है। इसके पीछे मैं एक वजह बताऊंगा। आज मेरे फादर का 51 साल का प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है। हजारीबाग जिला अंतर्गत एक प्रखंड है बड़का गांव क्षेत्र, वहाँ बहुत बड़े आज से बहुत पहले कांड हुआ था बेलतू नरसंहार, ठीक है। उस समय
जो है उस नरसंहार में बहुत सारे अपराधी पकड़ाए थे। उनमें से कुछ अपराधियों को जो है एक जज साहब थे, वो सज़ा किए थे, उनको धमकी भी दिया गया था। हालांकि बाद में रिटायर कर गए, फिर वो तो मामला शांत हो गया। लेकिन ये चीज़ हाईकोर्ट भी चूक कर गई कि इस तरह का जो होती है घटना होती है कि न्यायपालिका के जज को धमकी दी जाती है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या लगता है ये आपके जो बड़े भाई हैं, इनको प्लान की तरह साजिश के तहत इनको मारा गया है? हाँ, साजिश के तहत मारा गया। हम इसका वृत्तांत एक बताते हैं। मेरे फादर से तो खैर बहुत ज़्यादा भैया की बात नहीं होती थी इस मैंने लेकर के, लेकिन हमसे जैसे बात होती थी तो कभी बताता था कि हम कुछ केस में, आज हम ये 3-4 दिन पहले के बाद हम बता रहे हैं, तो भैया बोला कि आज हम एक केस में एक आजीवन कारावास की सज़ा दिए हैं। तो आजीवन कारावास का मतलब ये होता है, वो बता रहे थे कि सरकार जो है एक केस कहती है कि क्या कि 14 साल के लिए, एक होती है एकदम आजीवन, तो आजीवन जिसमें लिखा जाता है आजीवन में कि ताउम्र जब तक जीवन है, जीवित है तब तक। तो ताउम्र का हमने एक सज़ा किया है, लेकिन किस केस में ये जानकारी हमको मेरे बड़े भाई ने नहीं दिया था। और आए दिन अपना जो है रेगुलर बेसिस पर, तो भाई हम भी वकील हैं, सभी जज के हर एक ज़िला में, झारखंड में सब जज के पास बेल की लिस्ट लगती है, सारे फाइल होते हैं, सारे एक्यूज हैं या नहीं हैं, उनके बेल पिटीशन फाइल होती है। कौन रिजेक्ट होना नहीं होना ये तो न्यायिक पदाधिकारी पर है, वो क्या देख रहे हैं क्या है उसके अनुसार है। हाईकोर्ट इस पर मॉनिटरिंग देखती है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, हाईकोर्ट है, ऊपर की अदालत है, हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट है। अरे कहीं ना कहीं से तो रिलीफ मिलना ही मिलना है। तो जनरल बेसिस में तो रिजेक्ट तो होती ही थी, लेकिन अब रिजेक्ट के बेल रिजेक्ट हुआ उस मकसद से किया गया या आजीवन कारावास से, ये कहना मुश्किल है कि किस केस के लेकर के। लेकिन एक साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या तो की गई है। और ये चीज़ भी मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से हाईकोर्ट के भी जज साहब सोचेंगे। मेरे भाई की जब डाल्टनगंज पोस्टिंग थी तो एक बहुत बड़े अपराधी को आजीवन कारावास दिए थे, तो हमें जानकारी है, क्योंकि उनको धमकी मिला था। आपके भाई को धमकी पहले मिली थी? हाँ, मिली थी डाल्टनगंज में। ये हमको जानकारी हमको दिया गया था। बड़े भाई ने कहा था कि बाबू हमको धमकी मिला है, तुम 20 सेफ रहना, घर से निकलने से पहले हमसे फ़ोन कर बात करना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमको सारी जानकारी दे करके जाना। उनको बाकायदा डाल्टनगंज में फोर्स दिया गया था। जब तक